श्वेता झा और होली के इस खास मौके पर जहां पूरी दुनिया रंगों से सराबोर है, ब्रज की होली हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरें। इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार होली में क्या खास होने वाला है, होली में किस रंग से चमकने वाला है आपका भाग्य, और तमाम तरह की बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, होली खुशियों का त्योहार तो है ही, साथ ही साथ आपके जीवन में ढेर सारा प्यार लेकर आता है। लेकिन इस प्यार में कौन सा रंग ज्यादा पड़ जाए तो उससे कुछ खटास हो सकती है, और कौन सा रंग थोड़ा कम पड़े तो उससे आपका भाग्य चमक सकता है। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। नमस्कार। तो शैलेंद्र जी से आज हम जानेंगे कि भाग्य आपका कैसे चमके और ये होली रंगों से सराबोर आप किस तरह से खेले, और साथ ही साथ आपके जीवन में पूरे साल खुशियां बनी रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है होली का महत्व और क्या है इसके पीछे की मान्यता और परंपरा। तो सबसे पहले जीएनटी के तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली, दीपावली और दशहरा, ये तीन पर्व भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के सबसे बड़े पर्व माने जाते हैं, और हर पर्व मानव के जीवन से और उसकी उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम होली के महत्व की बात करें तो होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद की एक कथा आती है कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप उनको मना करते थे कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो। लेकिन जब प्रहलाद उनकी बात नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठे, और होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसके ऊपर असर नहीं करेगी। लेकिन इस बार चूंकि मामला भक्त का था, मामला भक्त शिरोमणि का था, इसलिए मामला उल्टा हो गया। जब आग में होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बचे रहे, प्रहलाद की रक्षा हुई। तो इसी अवसर को समझते हुए, भगवान द्वारा भक्त की रक्षा हुई, इसी के स्वरूप को समझते हुए होली का पर्व मुख्यतः मनाया जाता है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो माना जाता है कि होली के दिन ही कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कामदेव अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव के द्वारा भस्म कर दिए गए थे, और दोबारा जब उनका जन्म हुआ तो वो दिन होली का दिन था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि होली वाले दिन ही भगवान कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से माना जाता है। इसीलिए आप देखिए, ब्रज में भी विशेष होली मनाई जाती है, और भगवान शिव के नगर वाराणसी में, बनारस में भी विशेष होली मनाई जाती है। यानी भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का आशीर्वाद, दोनों का प्रेम इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्व पर भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। जो शिवलिंग है, खास तौर से वाराणसी में, काशी विश्वनाथ में, वहां पर भगवान शिव के साथ विशेष पूजा की जाती है। जबकि भगवान कृष्ण के साथ ब्रज में, ब्रजमंडल में रंग और फूलों की होली खेली जाती है। यानी एक तरफ भगवान शिव के साथ होली होती है और एक तरफ भगवान कृष्ण के साथ होली होती है। अगर हम तंत्र की मान्यताओं की बात करें, तंत्र साधना की बात करें, तो ये एक आध्यात्मिक पर्व है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप होली विशेष विधि विधान से खेलते हैं,
इसके सही तरीके को समझते हैं तो आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए होली पर अपने गुरु की या भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, ताकि जीवन की जो बाधाएं हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं पूरी तरीके से दूर हो सकें। हर त्योहार के पीछे उसका एक महत्व होता है जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में हमने देखा है कि कोई भी पर्व त्योहार हमारे यहाँ जो मनाए जाते हैं, हर पर्व त्योहार के साथ साइंटिफिक पहलू भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आध्यात्मिक मान्यता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए महत्व के साथ साथ आपको मान्यता जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब पंडित शैलेंद्र पांडे से हम जानते हैं कि होली खेलने के पीछे की वैज्ञानिक मान्यता क्या है। अब भारतीय जो पर्व हैं, भारतीय जो त्योहार हैं, ऐसा नहीं है कि जब मन किया आप पर्व मनाने चल दिए, जब मन किया आपने पर्व मना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे एक तो आध्यात्मिक वजह होती है और उसके पीछे धार्मिक कारण भी होते हैं और वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। होली का पर्व फाल्गुन के महीने में ही क्यों मनाते हैं? क्यों आम तौर पर मार्च के समय में ही होली मनाई जाती है? अगर आप देखें तो होली के आसपास का जो मौसम होता है, होली के पहले मन में उदासी का और तनाव का भाव होता है। मकर संक्रांति के बाद जो मौसम बदलता है, वो मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है, पतझड़ जैसा मौसम होता है, मन उदास होता है, मन थोड़ा निराश सा, थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। जब आप होली पर अलग अलग रंगों के साथ, पानी के साथ, खुशबू के साथ होली खेलते हैं तो अलग अलग रंग उस उदासी को और उस तनाव को दूर कर देते हैं। होली के अवसर पर ढेर सारे लोगों से आप गले मिलते हैं, ढेर सारे लोगों से अपनी बातें कहते हैं, ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, तो मन की जो कड़वाहट है, मन की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी काफी हद तक दूर हो जाती हैं। तो अलग अलग रंगों का जो प्रभाव है, या खुशबू का, या पानी का, या उसमें गाने होते हैं, लोग नृत्य करते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, इससे जो मन की कड़वाहट है, जो मन की चिंता है, जो मन का तनाव है, वो भी काफी हद तक दूर हो जाता है। सुगंध और रंग जब आप होली में ये प्रयोग करते हैं तो ये आपके मन और शरीर को नया कर देते हैं। अलग अलग खुशबू आपके मन पर अलग अलग असर डालती है और अलग अलग रंगों के प्रयोग से आपका मन नया हो जाता है, आपका मन बेहतर हो जाता है। अलग अलग रंग जो हम लोगों को लगाते हैं, दरअसल वो रंगों का एक दान है। उस रंग को विशेष रूप से हम अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए कहते हैं। जब हम किसी खास रंग से होली खेलते हैं और वो रंग और उससे संबंधित ग्रह हमारे जीवन में असर डालना शुरू कर देता है। इसीलिए होली पर जब आप रंगों से होली खेलते हैं तो आप अपने ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं, और जब आप अपने ग्रहों को प्रभावित करते हैं तो होली के रंगों से आपकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए होली के रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन से रंग से होली खेलें, किस रंग से होली खेलने पर कैसे प्रभाव होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। इसीलिए होली पर रंगों का जितना ज्यादा आप प्रयोग कर सकें, जितनी ज्यादा कलरफुल होली खेल सकें, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जब आप रंगों का दान करते हैं या अलग अलग रंग से होली खेलते हैं तो इससे आपके ग्रहों की समस्या दूर होती है। जीवन में जिस वजह से रुकावट आ रही होती है, वो रुकावट, वो ग्रहों की समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होती है और मानसिक रूप से आपको काफी फायदा होता है, मानसिक रूप से अद्भुत लाभ होता है। तो होली पर आप रंगों के साथ होली खेलते हैं,
अपने मन को, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और ज्योतिष के हिसाब से आप जब होली पर होली खेलते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, तो इससे आप अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि होली का पर्व जरूर मनाइए, अलग अलग रंगों के साथ मनाइए, खुशियां मनाइए। ये मत सोचिए कि आप रंग खेलेंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे। देखिए, बिल्कुल खेलिए होली। हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप रंगों का कम प्रयोग करिए, लेकिन होली खेलिए जरूर, खुशियां जरूर मनाइए, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप देखेंगे, बाकी अगले 4-6 महीने तक आपका मन बहुत अच्छा बना रहेगा। मन की चिंताएं दूर होंगी, मन के तनाव दूर होंगे और मन का डिप्रेशन भी आपका काफी हद तक समाप्त होगा। देश खेले होली लेकिन ब्रज खेले होला। जी हां, ब्रज भूमि में तो होला खेला जा रहा है, लेकिन आपको बता दें, मुझे भी ये अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों की भी पूरी तैयारी हो चुकी है होली खेलने की। लेकिन इस तैयारी में थोड़ा सा और हम कुछ विशेष आपको आज बताने जा रहे हैं, ताकि ये तैयारी आपकी सुपर तैयारी हो और इसमें ढेर सारी खुशियां आपको इस बार मिले। ढेर सारे रंग जो आप इस्तेमाल इस बार होली में करने जा रहे हैं, वो आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां भर दे, रंगीन हो, हम यही कामना करते हैं। तो क्या है होली खेलने का विधान, उससे पहले ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। और होली कैसे खेलें, जी हां, ये भी जानना जरूरी है। तो सीधे हम बात करते हैं शैलेंद्र पांडे जी से। शैलेंद्र जी, बताइए कि क्या है होली का विधान, और खास करके होली जो लोग खेलते हैं वो किस तरह से खेलते हैं। होली खेलने की अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्या होता है, हम उठे सुबह, कपड़े बदले, पुराने कपड़े पहने और रंग लगाया, टोपी लगाई और घर से बाहर निकल गए और होली खेलना शुरू कर दिया। देखिए, होली जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक आध्यात्मिक पर्व है, और होली पर आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि होली खेलने का सही तरीका क्या है, होली खेलने का विधान क्या है। रंग आप खेलने जा रहे हैं या अबीर गुलाल आप खेलने जा रहे हैं, इसके पहले इसको भगवान को जरूर समर्पित करिए। सब आपके जीवन में रंग इसीलिए हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो आप होली नहीं मना पाएंगे, आप जीवन में खुशियां नहीं मना पाएंगे। उनकी कृपा है, इसलिए जीवन में रंग भी हैं, जीवन में खुशियां भी हैं। तो रंग खेलने के पहले उसे भगवान को जरूर समर्पित कर दें। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सकें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यानी जिस रंग को आपको भगवान को अर्पित करने का सबसे ज्यादा मन करे, वही रंग आप भगवान को अर्पित करिएगा। दरअसल जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, आपकी समस्या भी उसी रंग से जुड़ी होगी। और जब आप वो रंग भगवान को समर्पित कर देंगे, वो अबीर या गुलाल समर्पित कर देंगे, तो वो समस्या आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो अपना मनपसंद रंग आप भगवान को जरूर समर्पित कर दें। होलिका दहन से जो आप राख लाते हैं अपने घर में, जो भस्म लाते हैं, अगर आप चाहें तो शिवलिंग पर वो भस्म भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उससे संबंधित रंग से होली खेलने पर उस समस्या का निवारण हो सकता है। जैसे आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें, आप धार्मिक रूप से मजबूत हों, आप आध्यात्मिक रूप से लाभ उठाएं, तो आपको सफेद चंदन से या खुशबू से होली खेलनी चाहिए। आपको संतान संबंधी कोई इच्छा पूरी करनी है या संतान संबंधी कोई बाधा है, तो पीले रंग से होली खेलना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यानी जिस तरह की समस्या है, उससे संबंधित रंग से अगर आप होली खेलेंगे, वो रंग भगवान को, प्रभु को समर्पित करेंगे, तो आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही है, उस समस्या का समाधान अवश्य ही
हो जाएगा। तो होली का वैज्ञानिक महत्व क्या हो सकता है और आध्यात्म क्या कहता है, ये आपने जाना। लेकिन शैलेंद्र जी, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, हम बात भी कर रहे थे कि होली के जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, तो आपके मन का अलग अलग रंग होता है। किसी समय आपको कोई रंग पसंद आता है, किसी समय आपको रंग पसंद नहीं आते हैं, और हर आदमी से पूछिए, उसको कोई ना कोई रंग बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण यह है कि जैसा उसका मन होता है उसी तरह का रंग उसको प्रिय होता है, या उसी तरह का रंग उसको पसंद होता है। जब आप उस रंग को जीवन में ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आप आनंदित हो जाते हैं, आपको अच्छा फील होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे पास जो पीले रंग की शर्ट है वो मुझे सबसे अधिक अच्छी लगती है। उसका कारण यही है कि आपका मन उस रंग के साथ मिला हुआ है। जब आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब आप उस रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो मन आपका मजबूत होता है और बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए आप ज्योतिष में देखिए, ग्रहों के लिए भी हम अलग अलग रंगों के दान के बारे में बताते हैं कि लाल फल का दान करिए, काली चीज का दान करिए, क्योंकि रंग जब आप अपने जीवन से हटाते हैं तो उस तरह की समस्या दूर होती है। और जिस तरह का आपका मन है उस रंग के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपकी चिंताएं समाप्त होती हैं। इसीलिए होली मल्टी कलर से हम खेलते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई समस्या हो तो वो समस्या दूर हो सके। शैलेंद्र जी, मुझे साथ ही साथ ये भी बताइए कि कहते हैं कि जो चटकीला रंग होता है उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए ताकि आपके जीवन में उमंग और सकारात्मकता बनी रहे। इसके कोई मायने हैं? देखिए, ब्राइट कलर्स जैसे लाल है, गुलाबी है, पीला है, थोड़ा चमकदार रंग, ये आपके मन को बहुत अच्छा बना सकता है। सफेद रंग कोई रंग नहीं होता, वो 7 रंगों का बैलेंस है जिसको हम व्हाइट कहते हैं, इसलिए सफेद को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ब्राइट कलर पहनने से, उसका इस्तेमाल करने से मन को अच्छा बनाना बहुत संभव होता है। लेकिन फिर भी आपको यह समझना होगा कि जो आदमी को सबसे प्रिय रंग है वही उसके मन का रंग है, और ये रंग बदलता रहता है। कभी आदमी को लगता है कि कुछ समय तक वो ग्रीन अच्छा लगने लगता है उसको, कुछ समय बाद पर्पल अच्छा लगने लगता है, तो उसके मन का रंग बदलता रहता है। लेकिन जैसा श्वेता जी ने कहा कि रंग जितने ज्यादा ब्राइट होंगे, जितने ज्यादा खूबसूरत होंगे, उनका शुभ प्रभाव जीवन पर और भी ज्यादा पड़ेगा। तो जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि देखिए, जितने भी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो उतनी सकारात्मकता, उतनी ऊर्जा आपके जीवन में होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या स्वास्थ्य की समस्याएं अगर किसी के जीवन में है तो कौन सा रंग वो इस्तेमाल करें, ये हम जानते हैं। शैलेंद्र जी बताएं। जी, अब इस कार्यक्रम में जो सबसे अहम बात आप जानेंगे कि आप किस रंग से होली खेलें कि आपकी समस्या दूर हो जाए। देखिए, आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रंगों का प्रभाव जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर आपके जीवन से रंग हटा दिए जाएं, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो बहुत जल्दी डिप्रेशन फैलेगा और दुनिया लगभग समाप्त होने के रास्ते पर पहुंच जाएगी। इसलिए रंग बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आप अपनी समस्या को समझ करके उस समस्या से जुड़े हुए रंग के साथ होली खेलते हैं तो आपकी वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। सबसे पहली जो चीज जीवन में जरूरी है वो होती है सेहत, आपका स्वास्थ्य। तो अगर आप स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं, छोटी मोटी समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत में रहते हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याओं को किस रंग का प्रयोग करने से आप दूर कर सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही ग्रह स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा निगेटिव प्रभाव पैदा करता है। शनि खराब होगा तो कोई और समस्या होगी, चंद्रमा खराब होगा तो कोई और समस्या होगी। लेकिन ज्योतिष में स्वास्थ्य का कारक मानते हैं सूर्य को। यानी सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ओवरऑल कुल मिला के आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्वास्थ्य के लिए अगर हम एक ग्रह का नाम लें ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो वो ग्रह है सूर्य।
सूर्य के ठीक होने से सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब आपको सूर्य से भी लाभ लेना है और अपने स्वास्थ्य को आने वाले समय में अच्छा बनाए रखना है। इसके लिए आप लाल रंग से सुर्ख लाल, यानी जितना ज्यादा लाल हो, गुलाबी नहीं, लाल, याद रखिए, जितने ज्यादा लाल रंग से आप होली खेलेंगे उतना ही ज्यादा आपका सूर्य प्रबल होगा। और सूर्य प्रबल होगा तो आप देखेंगे कि अगले 4, 5, 6 महीने तक आपका स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा। तो आप लाल रंग का खूब प्रयोग करें, पानी में घोल करके लगाएं, चेहरे पे लगाएं, जैसे भी लगाएं, लेकिन आप लाल रंग से खूब होली खेलिए। और लाल रंग से आप जितनी होली खेलेंगे आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। और कुंडली में अगर आपके सूर्य बिगड़ा हुआ है तो सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो लाल रंग से होली खेलना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। देखिए, हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चिंता उसे घेरे रहती है। लेकिन होली ये मौका है जो आपके जीवन से चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकता है, और वो भी खास रंग के जरिए। तो शैलेंद्र जी से अब हम जानते हैं कि शैलेंद्र जी, ये बताइए अब कि अगर किसी के जीवन में मानसिक चिंता या उसे तनाव घेरे हुए है तो वो कौन से रंग का इस्तेमाल करे? अब एक और समस्या जीवन में आती है, वो है मानसिक। अगर सब ठीक है आपके जीवन में, पैसा भी है, रुपया भी है, स्वास्थ्य भी कुल मिला के ठीक रहता है, जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आपका मन परेशान है, मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, या आपको तनाव पालने की आदत है, आप बार बार चिंता करते हैं, तनाव पालते हैं, तो होली पर मानसिक चिंता को दूर करने के लिए कौन से रंग से होली खेलें? देखिए, होली का पर्व तो है ही ऐसा पर्व जो मानसिक चिंता को और तनाव को दूर कर देता है। लेकिन पूरी तरह से अगर आप अपने मानसिक चिंता को और अपने तनाव को दूर करना चाहते हैं तो होली पर क्या करेंगे? देखिए, मन का जो सीधा संबंध होता है वो होता है चंद्रमा के साथ। मन का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। इसको ठीक करके आप अपनी मानसिक दशाओं को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वैसे तो होली ठीक से खेलेंगे तो चंद्रमा का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आप अलग से भी चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं। सफेद रंग से या सफेद चंदन से होली खेलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सफेद चंदन दूसरों को लगाइए या सफेद रंग से होली खेलिए, बहुत बेहतर होगा। और साथ में सुगंध का प्रयोग करिए। अब तमाम ऐसे हर्बल कलर आते हैं जिनमें रंगों के साथ खुशबू भी होती है, सुगंध भी होती है। तो सुगंधित रंगों से अगर आप होली खेलें, खासतौर से सफेद रंग से या चंदन से, तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए होली के पर्व पर सफेद मिठाई खाइए और सफेद मिठाई खिलाइए। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की, अवसाद की, तनाव की समस्या है, ऐसे लोगों को सुगंधित रंग के साथ होली खेलनी है, सफेद चंदन के साथ होली खेलनी है, और सफेद मिठाई खाना भी है और खिलाना भी है। ऐसा करने से आप किसी भी तरह की मानसिक समस्या से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। शैलेंद्र जी, देखिए, जीवन में तमाम तरह की चीजें हों, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अगर इंसान की मजबूत नहीं होती है तो वो खुशी, एक तरह से कह लीजिए, भले उसे मटेरियलिस्टिक हम खुशी बोलेंगे, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत जरूरी होती है। तो आर्थिक लाभ लोगों को कैसे मिले इस होली में और संपन्नता कैसे आए, उसके लिए क्या कोई रंग हो सकता है? जरा हमारे जीएनटी के दर्शकों को बताएं। जी देखिए,
आमतौर पर हम ये समझते हैं कि दीपावली का पर्व ही केवल पैसों से जुड़ा है, लेकिन आप होली में विशेष रंग से होली खेल करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेहतर बना सकते हैं। आर्थिक लाभ का जो मुख्य ग्रह है, जो इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो है बुध यानी मरकरी। बिना बुध के आर्थिक जीवन नहीं चल सकता। पैसा कितना आए, कितना बचे, कितना जाए, ये बुध के ऊपर निर्भर करता है। इसको बेहतर करने के लिए हरे रंग से होली खेलनी चाहिए। और जैसा आपको पहले बताया कि होली खेलने के पहले आप रंग भगवान को समर्पित करें, तो यहां पर भी हरा रंग पहले भगवान को समर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा, उसके बाद हरे रंग से होली खेलिएगा। आपकी जो आर्थिक मुश्किलें हैं, आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आर्थिक लाभ के बारे में आपने जान लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, वैसे तो होली का त्यौहार जो है जीवन में, जैसा हमने कहा कि उमंग और खुशियां लेकर आता है, रंगीन बनाता है जीवन को, लेकिन आपको बता दें कि इसके 15 दिन तक कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते। 15 दिन के बाद जो है अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं और उसके बाद आप शुभ कार्य अपने घर में कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये जान लेते हैं शैलेंद्र जी से कि शीघ्र विवाह और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए किस रंग का उपयोग इस बार लोग होली में करें। शैलेंद्र जी। जी देखिए, होली का पर्व रिश्तों के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, टूटते हुए रिश्तों को बचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो, या आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो आप होली में विशेष रंग का प्रयोग कर सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन का ग्रह होता है शुक्र, और शुक्र से ही जीवन में भावनाएं भी आती हैं और जीवन में प्रेम भी आता है। इस बार जीवन में प्रेम और आनंद के लिए आप शुक्र को मजबूत करिए, और इसके लिए सुगंधित गुलाबी रंग से होली खेलिएगा, बहुत अच्छा होगा। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि होली खेलने के पहले रंग पहले ईश्वर को, भगवान को समर्पित किया जाता है, तो सबसे पहले श्री राधा कृष्ण को रंग अर्पित करिएगा, और इसके बाद गुलाबी रंग से, सुगंधित गुलाबी रंग से होली खेलिएगा। जीवन में भावनाओं का और प्रेम का फायदा आपको जरूर होगा। साथ ही साथ मन में एक पॉजिटिविटी रखिएगा कि अब आपके जिंदगी में खुशियां आएंगी, जिंदगी का तनाव दूर होगा, जीवन के रिश्ते बेहतर होंगे। तो जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, ये तो शैलेंद्र जी ने बताया। लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो कि अभी भी चिंतित हैं अपने करियर को लेकर। करियर की बाधाओं को कैसे दूर करें, इस होली के बाद वो शुभ मुहूर्त कब आएगा, ये अब शैलेंद्र जी से जान लेते हैं। शैलेंद्र जी, तो जरा ये बताइए हमारे जीएनटी के दर्शकों को, इस बार होली वो कौन से रंग से खेले कि करियर की जो बाधा है उनके जीवन में वो दूर हो जाए। बिल्कुल, अगर आप करियर की किसी भी समस्या से प्रभावित हैं, तो विशेष रंग का प्रयोग करने से, विशेष रंग से होली खेलने से उस बाधा को दूर करना आपके लिए सरल होगा। आपका साहस बेहतर होगा, आपका मन मजबूत होगा, और ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रयास कर पाएंगे। करियर को जो ग्रह मुख्य रूप से नियंत्रित करता है उसे कहते हैं शनि। इसको बेहतर करके आप अपने करियर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेहतर नौकरी का, बेहतर करियर का वरदान भी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप होली खेलिएगा ब्लू कलर से, नीले रंग से या बैंगनी रंग से, ब्लू कलर से या पर्पल कलर से अगर होली खेलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और इस रंग को पानी में घोल करके होली खेलिएगा, बहुत बेहतर होगा। आपके करियर की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये समझ लीजिए कि होली, जैसा कि श्वेता जी ने शुरू में ही कहा, कि आप ये समझ लीजिए कि कौन से रंग से होली खेलना शुभ है और उससे समस्याएं कैसे दूर होंगी। लेकिन ये भी जानिएगा आगे कि कौन से रंग से या किस तरह से होली आपको खेलने से बचना चाहिए।
तो समस्याओं का कैसे निदान हो इस बार होली में, वो शैलेंद्र जी ने हमें बताया। लेकिन अब खास उपाय आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से राशि वाले किस रंग से होली खेले ताकि उनके जीवन में तमाम तरह के रंग जो हैं वो रहें और खुशियां भरपूर रहें। शैलेंद्र जी। जी, आप अपनी राशि के हिसाब से अपने सबसे शुभता बढ़ाने वाले रंग का चुनाव कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन बाकी कहीं ना भी डाल पाएं तो रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में और खुशियों के मामले में डाल सकते हैं। आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों के लोग इस बार होली किस रंग से खेलें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को पीले रंग से होली खेलना बहुत अच्छा रहेगा। पीले रंग से आप होली खेलें। वृषभ राशि के लोगों के लिए नीले रंग से, ब्लू कलर से होली खेलना बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले भी नीले रंग से ही होली खेलें, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए पीले रंग से होली खेलना शुभ होगा, बेहतर होगा। सिंह राशि के लोग लाल रंग से होली खेलें, जितना ब्राइट रेड होगा उतना ही बढ़िया होगा। कन्या राशि के लोग सफेद रंग से या सफेद चंदन से होली खेलें तो शुभ होगा। तुला राशि के लोग हरे रंग से होली खेलें, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ग्रीन कलर आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के लोग सफेद रंग से होली खेलें या सफेद चंदन से होली खेलें। धनु राशि के लोग गुलाबी रंग से, पिंक कलर से होली खेलें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के लोग हरे रंग से, ग्रीन कलर से होली खेलें, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि के लोग सिल्वर कलर से, चांदी जैसे रंग से होली खेलें, बहुत अच्छा होगा। और मीन राशि के लोगों को नारंगी रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा उनके लिए शुभ होगा। तो आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए समस्याओं के हिसाब से भी रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी राशि के अनुसार भी अगर आप होली खेलते हैं तो इससे आपका भाग्य बेहतर होगा। तो राशिवार आपने अब जान लिया कि कौन सी राशि वाले किस रंग का इस बार होली में उपयोग करें। साथ ही साथ जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि कौन से रंग का ज्यादा इस्तेमाल गड़बड़ हो सकता है आपके जीवन में अगर आपने इस्तेमाल किया उसे तो, और कौन सा रंग थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम शैलेंद्र जी से ये जान लेते हैं कि कैसे होली खेले, ये तो आपने जान लिया, सावधानियां क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। शैलेंद्र जी। जी देखिए, होली जब भी आप खेलेंगे पहले आप रंग हो, अबीर हो, गुलाल हो, फूल हो, सुगंध हो, जिस चीज से आप होली खेलने वाले हैं उसको भगवान को समर्पित करिएगा, उसके बाद होली खेलिएगा। दूसरी बात, काले रंग का प्रयोग, भूरे रंग का प्रयोग या ऐसे रंगों का प्रयोग जो बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाई देते हैं, ऐसे रंगों का प्रयोग मत करिएगा, ऐसे रंगों से होली मत खेलिएगा। तीसरे नंबर पर पूर्णिमा के तुरंत बाद होली का पर्व पड़ता है, तो आप समझिए कि पूर्णिमा की सारी शुभता इसमें रहती है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा भी माना जाता है। इसलिए आप समझिए कि नशे का प्रयोग करने से, मांस मदिरा का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। हां, ये बात जरूर है कि होली के पर्व पर आप सफेद रंग की मिठाई या सफेद रंग की खाने वाली चीजों का जितना इस्तेमाल करें, सफेद बर्फी है, सफेद रसगुल्ला है, खीर है, इसका आप जितना प्रयोग करें उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। तो होली यानी कि रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। हमारी यही कोशिश थी कि अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि उस कौन से रंग का आप इस बार होली में इस्तेमाल करें, उपयोग करें, जिससे कि आपका जीवन शुभता से भर जाए। शैलेंद्र जी को हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, वो तमाम सावधानियां आपने बताई जिससे कि इस बार की उनकी होली जो है वो शुभता से और तमाम तरह के रंग उनके जीवन में भर जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।